मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी दुर्गा को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं भी प्रणाम करती हूँ और महादेव से मैं सभी गुरु भाई बहन के लिए दया मांगती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग मेरे कथा देख रहे हैं, महादेव उन पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें और महादेव जितना भी काम रुका हुआ है सब गुरु बहन भाई लोग का काम पूरा करें। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। चीलो सियारिन का बहुत ही सुंदर प्यारा कथा है, देखिएगा गुरु बहन लोग तब समझिएगा। एक गांव में एक चीलो और सियारिन रहते थे। वो पेड़ पर रहते थे रोज। चीलो सियारिन एक मगर सियार जो था वो महादेव का भक्त था। जो सियार था वो रोज महादेव का उड़ के वो मंदिर में चर्चा सुनने जाए। क्या कि बेल के पेड़ था मंदिर के पास, वही वो बेल के पेड़ पर सियार बैठ जाए और महादेव का चर्चा सुन के आए तब वो खाना पीना खाए। तो सियारिन कहती थी सियार से कि तुम रोज़ रोज़ हमको छोड़ के आप कहाँ चल जाते हैं, हमको भी आप ले चलिए। तो सियार बोलता है कि तुमको भूख बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए तुमको हम महादेव का चर्चा सुनाने नहीं ले जाते हैं। हम रोज़ महादेव का चर्चा सुनने जाते हैं, आते हैं तो हम खाते हैं। तो सियारिन क्या कहती है कि कल से हम भी कुछ नहीं खाएंगे, हमको भी आप ले चलिएगा महादेव का चर्चा सुनाने के लिए। तो सियार बोलता है कि जबले चर्चा होगा तबले तुमको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, मंजूर है? अगर चर्चा ख़त्म हो जाएगा तो प्रसाद ले लेना और उसके बाद तुम प्रसाद खा के ही घर या कुछ खाना। तो सियारिन बोलती है कि ठीक है। मगर जब उड़ के ले जाता है सियार अपना सियारिन को चर्चा में, महादेव का जहाँ चर्चा हो रहा था मंदिर के पास बेल के पेड़ था वहीं पर बैठ कर सुना था। अब सियारिन क्या करती है कि आधा कथा महादेव का ख़त्म हो जाता है भजन कीर्तन, बस वो पीछे से वो क्या करती है कि नोचने लगती है सियार को कि हमको बहुत कस के भूख लगा है, हमको बहुत कस के भूख लगा है। तो सियार बोलता है कि इसीलिए तुमको हम बोल रहे थे कि तुम चर्चा सुनने मत आओ। अब हम क्या करें, महादेव का चर्चा ख़त्म होगा तभी ना हम लोग प्रसाद लेके जाएंगे यहाँ से। सियारिन बोलती है कि अभी चर्चा ख़त्म होने में बहुत टाइम है, आप हमको नदी किनारे ले चल के कुछ भोजन करवा लाइए, उसके बाद फिर आके आप कथा सुनिएगा। तब सियार क्या करता है, कुछ चल जाता है लेके सियारिन को बोलता है चलो। सियार कुछ दूरी पर बैठ जाता है। सियारिन के बोलता है कि जाओ नदी किनारे खूब सुंदर एगो तिरिया सुता रहती है, मैंने मर रहती है खूब सुंदर, मगर उसको कोई भी नहीं खैले रहता है नोच के। किस कारण नहीं खाता है गुरु बहन, इसका भी इसमें कथा है, सुन लीजिए। तो बोलता है सियार कि जाके वो नदी किनारे देखो कितना सुंदर एगो मैंने स्त्री सोई मैंने मरी हुई है, जाके तुम उसको खा लो। तो बोलती है सियारिन कि आप भी चलिए ना, आप भी खा लीजिए। तो सियार बोलता है कि नहीं, हम महादेव का चर्चा सुनेंगे तबे खाएंगे, तुम खा के आओ। तो जैसे सियारिन जाती है खाने के लिए तो माथा पास जाती है, तो माथवा उनको जैसे सोचती है कि मुँह लगाएं तो उनका माथा बहुत बदबू देते रहता है वो सुंदर स्त्री का। तो सियारिन बोलती है सियार से कि हम ये माथा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कभी इनका सिर गुरु के चर्चा में नहीं झुका है, नहीं प्रणाम किया है, इस सिर में बहुत घमंड है, हम इनका सिर को नहीं खा सकते हैं। तो सियार बोलते हैं कि जब सिर नहीं खाओगी तो स्त्री का दिल खा लो, दिल में तो महादेव का निवास होगा, कम से कम दिल खा लो स्त्री का, बहुत सुंदर स्त्री रहती है। जब दिल के पास देती जाती है तो कहती है कि दिल भी उसी बदबू करते रहता है कि नहीं, हम स्त्री का दिल भी नहीं खाएंगे, इसलिए कि कभी भी महादेव के मन में बैठाई नहीं है और ना महादेव के कभी भी अपना मन में ही याद की है, इसीलिए इसका हम दिल भी नहीं खा सकते हैं। तब सियार बोलता है तब ऐसा करो, तुम उनका हाथ खा लो। जब हाथ खाने सियारिन जाती है तो हाथ भी उसी बदबू देते रहता है। तो सियारी बोलती है सियार से कि हम इनका हाथ भी नहीं खा सकते हैं, कहीं कभी भी हाथी दान पुण्य नहीं किया है और ना कभी भी महादेव का भजन में ताली कीर्तन किया है, भजन बजाया है, ताली बजाया है। तब सियार कहता है कि तब एक ही चीज़ बचा हुआ है, अब तुम जाके खा लो। तो कहती है सियारी क्या? तो बोलते हैं सियार कि जो पैर है स्त्री का इतना सुंदर गोड़ है, इसका गोड़ तुम नोच के खा लो। तो क्या बोलती है सियारिन, जब सूंघती तो बड़ी दूर से बदबू मारता है पैर में। तो सियारिन बोलती है कि हम इनका पैर भी नहीं खाएंगे, ये पैर कभी भी महादेव के चर्चा में चल के नहीं गया है और ना कभी पैर तीर्थ धाम किया है, इसीलिए इसका पैर भी नहीं खाएंगे। और वहीं पर उस सुंदर स्त्री को छोड़ के
सियारिन अपना सियार के संगे वो फिर चर्चा में चल जाती है। जैसे ही चर्चा में जाती है उस सियारी ने, तैसे ही वो चर्चा ख़त्म हो जाता है और वो महादेव का प्रसाद खाती तो उसका भूख मिट जाता है और वो अपना घरे लौट के आती है चिलो सियारी कथा सुन के, महादेव का भजन कीर्तन सुन के। इसीलिए कहा जाता है गुरु बहन, ये कितना भी सुंदर शरीर हो, अगर इसमें घमंड हो तो मरलो पर भी आदमी का आत्मा का शांति नहीं मिलता है। इसीलिए कहानी में दर्शाया गया है कि सिर दिया है भगवान झुकाने के लिए, मुंह दिया अच्छा वचन बोलने के लिए, हाथ दिया है दान पुण्य करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, मुंह दिया हाथ दिया कीर्तन ताली बजाने के लिए, अब पैर दिया है तीर्थ धाम करने के लिए। अगर चर्चा में कहूँ जाना है तो पैसा कौड़ी तो नहीं लगता है गुरु बहन लोग, बस पैर से चल जाना है। ये कहानी में यही कहानी का मतलब है। और जितना गुरु बहन लोग मेरा कथा देख रहे हैं, अगर कथा लोग के अच्छा लगे तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।